नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। क्या मैं मौजूदा शासक दल बीजेपी शासन व्यवस्थाओं से और नरेंद्र मोदी साहिब से और अमित शाह साहिब से और जितने भी राज्यों में बीजेपी का शासन है उन सारे मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहते हैं, क्या देश और समाज और राष्ट्र में इस कदर के माहौल और हालात को बनाए रखा गया है और बना दिया गया है कि ऐसे कुछ 10% भगवाधारी बजरंग दल और कभी ना जाने क्या क्या संगठन है, इनके इस कदर दहशत का माहौल और गुंडागर्दी और ऐसे हेड स्पीच लेक्चर वक्तृता भाषण देने लग गया है। ऐसा लगता है कि आइन कानून शासन व्यवस्थाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। पुलिस प्रशासन के सामने ऐसे उत्पटंग ढंग से किसी विशेष जाति धर्म के खिलाफ ऐसे हेड स्पीच लेक्चर वक्तृता भाषण देते हैं, लेकिन आइन कानून सरकार हुकूमत इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें खुलेआम ऐसा करने के लिए छूट दे दिया गया है और उनके हिम्मत और हौसला को बढ़ाया जाता है। इसलिए कि अगर बांग्लादेश के अंदर कोई घटना घटता है हिंदू समाज वालों के साथ, बांग्लादेश के हुकूमत और सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके लिए भारतवर्ष के मुसलमान जिम्मेदार नहीं है और ना ही भारतवर्ष के सरकार जिम्मेदार है। इतना ज़रूर है कि हम बांग्लादेश हुकूमत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सबको अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी अधिकार से ज़िंदगी जीने का अधिकार हक दिया जाए और किसी पर जुल्म अत्याचार अन्याय ना किया जाए। और हम भारतवर्ष के हुकूमत सरकार और नरेंद्र मोदी से भी यही कहना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में भी बहुत से जगह ऐसे मुसलमानों के साथ जुल्म अन्याय अत्याचार किया जा रहा है और फिर मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे नाराबाजी भी किया जाता है। इसके अलावा अभी उड़ीसा में, जो कि हमारे पश्चिम बांग्ला राज्यों के श्रमिक जो दिन मजदूर कमाने खाने के लिए राजमिस्त्री फेरी वाला जो वहाँ जाकर काज कारोबार अपना कर रहे हैं, उन्हें उड़ीसा सरकार और कुछ ऐसे भगवाधारी गुंडे बदमाश उन्हें परेशान कर रहे हैं और बेवजह उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या इसके लिए उड़ीसा सरकार जिम्मेदार नहीं है? हम पश्चिम बांग्ला राज्य सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पश्चिम बांग्ला राज्यों में उड़ीसा के उड़िया रहने लगा है
रहते हैं और काज कारोबार करने के लिए आए हैं, उन्हें भी यहाँ से भागना चाहिए। इसलिए कि वहाँ एक मुर्शिदाबाद के नौजवान को मार दिया गया है और फिर अभी भी उनसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे आधार कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, तुम बांग्लादेशी हो। अरे बंगाली बोलने का मतलब वो बांग्लादेशी नहीं है। इसलिए वो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाने के बावजूद में भी उनके ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसलिए हम हमारे पश्चिम बंगाल के रहने वाले जितने भी श्रमिक और दिन मजदूर काज कारोबार काम के लिए गए हैं, उन्हें भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे साथ आकर कोई ऐसा शख्स गुंडा बदमाश परेशान करने लगे तो तुम सब भी तो इतने लोग रहते हो, उसको पकड़ कर पीट दो और साले को मार डालो, तब जाकर ईंट का जवाब पत्थर से दो। वरना ऐसे डर कर जियोगे तो तुम्हें और डराया जाएगा, वरना उनकी हिम्मत हौसला बुलंद हो जाएगा। तुम्हें अगर कोई मारने आए तो तुम भी उसे मारो। इसीलिए वरना ऐसे गुंडा बदमाश से डर कर जियोगे तो ज़िंदगी जी नहीं सकोगे। इसीलिए अपने ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी अगर कोई ऐसे उड़ीसा के लोग आकर रहने लगा तो उनको भी ऐसे मार पीट कर भगाना चाहिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को उड़ीसा सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि बांग्लादेशी कहकर हर एक बंगालियों को, पश्चिम बंगाल के रहने वाले बंगाली लोगों को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। इसलिए अगर तुम्हारे राज्यों में हमारे बंगालियों को रहने नहीं दोगे तो हमारे राज्यों में भी उड़ीसा के जितने भी लोग आकर काज कारोबार बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी नहीं रहने देंगे। इसी तरह से देश और राष्ट्र और समाज ऐसे नहीं चलता और ना चलेगा। इसलिए भारतवर्ष में 29 राज्यों हैं। संविधान आइन कानून ने सबको ये अधिकार, हक और इजाज़त दिया है कि भारतवर्ष के रहने वाले 29 राज्यों में से किसी भी राज्यों में जाकर अपना बिजनेस काज कारोबार करके अपना ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं। ये उन्हें अधिकार संविधान ने दिया है और वहाँ की हुकूमत, सरकार की, आइन और कानून की, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की, रक्षा की दायित्व तो उनके ऊपर होता है। जैसे कि अभी दिल्ली गाज़ियाबाद में कुछ ऐसे हिंदू संगठनों ने हथियार बांटने और तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। क्या हम बीजेपी शासक दल से ये पूछना चाहते हैं, क्या हिंदू समाज वाले बीजेपी के शासनकाल में आइन कानून के तरफ से और बीजेपी सरकार के तरफ से क्या हिंदू समाज वाले को उनकी जान माल इज्जत आबरू की रक्षा की सारी दायित्व कर्तव्य बीजेपी सरकार उन्हें पालन नहीं कर पा रहा है क्या? इसलिए कि ये अपने हिफाजत के लिए हथियार देने की बात कर रहे हैं। ये सरासर आइन कानून को हाथ में लेने की बात है और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे गुंडे मवाली बदमाशों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और पकड़ के जेल में डालो और इनकी ऐसी पिटाई करो कि उसके हाथ पैर को तोड़ डालो। इसी तरह से कोई भी अगर देश में इस तरह से माहौल ख़राब करना चाहेगा उनको ऐसा ही शासन करना पड़ेगा। अगर यही हथियार अगर कोई मुसलमान बांटते और मुसलमान अगर ये काम करते तो अब तक तो ना जाने क्या हो जाता। मुसलमानों के घर में बुलडोज़र चल जाता, उसे अरेस्ट कर दिया जाता, उसके
एन से ये उपयोग लगाया जाता, इसलिए कि ये तुम्हारे दोहरा और दोगलापन की नीति सिद्धांत तो नहीं चलेगा। और हमारे विपक्ष नेशनल इंडिया गठबंधन से भी यही कहना कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुलूम और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाना है और जनगण जनसाधारण को संवैधानिक अधिकार के हिसाब से उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने का हक अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसे नाकाम भ्रष्टाचार और दुर्शासन सांप्रदायिक सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।